श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं होता, अगर हर समय तुम्हारे भीतर विचारों का तूफान चलता रहता है, अगर तुम खुद से ही थक चुके हो, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। क्योंकि सच ये है, चिंता तुम्हारी समस्याओं को सुलझा नहीं रही, वह धीरे धीरे तुम्हें अंदर से खत्म कर रही है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी शांति, तुम्हारा आत्मविश्वास, सब कुछ चुपचाप निगलती जा रही है। तुम बार बार वही सोचते हो, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे तो, और यही अगर धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जंजीर बन जाता है। यही तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाता है, यही तुम्हें खुद से दूर कर देता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब अपने ही खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, एक ऐसा तरीका है जो हर चिंता को जड़ से ख़त्म कर सकता है। उन्होंने कहा, चिंता को रोकना मत, उसे देखना सीखो, और बस यही एक बात तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जो इसे सच में समझ लेता है वो अंदर से आज़ाद हो जाता है। क्या तुम्हारा दिमाग हर समय सोचता रहता है? क्या छोटी छोटी बातें भी तुम्हें बेचैन कर देती हैं? क्या तुम्हें बिना वजह डर लगता है? तो अब भागना बंद करो, एक पल के लिए रुक जाओ और खुद को महसूस करो, क्योंकि सच्चाई बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छुपी हुई है। श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले जो कहा था, आज की मॉडर्न साइकोलॉजी भी उसी बात को मानती है। सच्चाई ये है कि चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं करती, वह तुम्हें अंदर से कमज़ोर बनाती है, तुम्हें खुद से दूर कर देती है। लेकिन सुनो, तुम टूटे नहीं हो, तुम बिखरे नहीं हो, तुम बस अपने विचारों में उलझे हुए हो। अगर तुम इस पल ये देख सको कि तुम्हारा मन चिंतित है, तो यही देखना तुम्हें उससे थोड़ा मुक्त कर देता है। जैसे ही तुम कहते हो, हाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरा मन डर रहा है, उसी क्षण तुम अपने मन से एक कदम पीछे आ जाते हो, और वही एक कदम मुक्ति की दिशा में पहला कदम बन जाता है। यही मार्ग है अवलोकन का मार्ग, न दमन, ना संघर्ष, क्योंकि संघर्ष चिंता को और बढ़ाता है और स्वीकृति उसे धीरे धीरे मिटा देती है। जब तुम अपने विचारों को स्वीकार करना सीख जाते हो तो वे धुंध की तरह गायब होने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सुबह की पहली किरण रात के अंधेरे को बिना किसी लड़ाई के ख़त्म कर देती है। ज़रा सोचो, जब तुम अपने मन के विचारों को समझना शुरू कर दोगे तो क्या उनका वही प्रभाव रहेगा? नहीं, क्योंकि जो दिखाई देने लगता है उसे पकड़कर रखने की ज़रूरत नहीं रहती, वह अपने आप गिर जाता है। मनोविज्ञान में इसे कहा जाता है अवेयरनेस डिसॉल्व्स रेजिस्टेंस, यानी जितना तुम सजग होते जाओगे उतना ही तुम भीतर की लड़ाई से मुक्त होते जाओगे, और जितनी कम लड़ाई उतनी ज़्यादा शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति कोई मंजिल नहीं है, वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, बस चिंता ने उसे ढक रखा है। तो अगर तुम सच में शांति चाहते हो, अगर तुम ओवर थिंकिंग से बाहर आना चाहते हो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, यह तुम्हारे मन की आज़ादी का रास्ता है। एक बार एक व्यक्ति टूटा हुआ, थका हुआ, भीतर से बिखरा हुआ श्री कृष्ण के पास आया। उसकी आंखों में डर था, दिल में बेचैनी थी और मन में हजारों सवाल। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, भगवान
मेरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है, हर तरफ उलझन ही उलझन है। कृपया मुझे ऐसा कुछ सिखाइए जिससे मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। उसकी आवाज़ में दर्द था और उस दर्द के पीछे छुपा था एक ऐसा इंसान जो हार मानने के कगार पर पहुंच चुका था। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन वह मुस्कान साधारण नहीं थी। वह समझ की मुस्कान थी। वह उस सत्य की मुस्कान थी जिसे हर कोई तुरंत समझ नहीं पाता। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ऐसी कोई शिक्षा नहीं है जो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म कर दे, लेकिन ऐसी शिक्षा ज़रूर है जो तुम्हारी चिंता खत्म कर सकती है। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया, क्योंकि वह समाधान चाहता था, लेकिन उसे मिल रही थी समझ। उसने पूछा, वो कैसे? तब श्री कृष्ण बोले, जब तुम समस्याओं को स्वीकार करना सीख जाते हो तो वे समस्याएं रह ही नहीं जाती। वे तुम्हें तोड़ती नहीं, वे तुम्हें सिखाती हैं। वे तुम्हारे दुश्मन नहीं रहती, वे तुम्हारी शिक्षक बन जाती हैं। और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें भीतर से बदलने लगती है। यही समझ लेना जीवन का सबसे बड़ा जागरण है, क्योंकि चिंता हमेशा विरोध से पैदा होती है। जब तुम कहते हो, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, मुझे ये नहीं चाहिए था, तब तुम जीवन से लड़ रहे होते हो। और जो जीवन से लड़ता है वो हमेशा हारता है, क्योंकि जीवन तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। और ये सच्चाई जितनी जल्दी समझ आ जाए उतनी जल्दी तुम्हारा दर्द कम होने लगता है। मनोविज्ञान इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है, जहाँ तुम्हारे विचार और वास्तविकता एक दूसरे से टकराते हैं और यही टकराव तनाव बनता है, चिंता बनता है और धीरे धीरे तुम्हें अंदर से तोड़ने लगता है। लेकिन जैसे ही तुम स्वीकार करते हो, जैसे ही तुम कहते हो, हाँ ये हुआ है, मैं इसे देख रहा हूँ, उसी पल ये टकराव खत्म होने लगता है और वहीं से तुम्हारी मुक्ति शुरू होती है। श्री कृष्ण का मार्ग बहुत सरल था, लेकिन उतना ही गहरा भी। उन्होंने कहा, वर्तमान को अपनाओ, क्योंकि भविष्य की चिंता तुम्हारे वर्तमान की शांति को लूट लेती है। और सच्चाई ये है कि हम सब यही गलती कर रहे हैं। हम अपने जीवन का सबसे कीमती क्षण किसी ऐसे कल की चिंता में खो देते हैं जो अभी आया ही नहीं है। हमारी सोच हमें हर पल कहीं और ले जाती है, जबकि जीवन यहीं इसी क्षण घट रहा होता है। ज़रा सोचो, तुम कितनी बार सच में इस पल में होते हो? शायद बहुत कम, क्योंकि तुम्हारा मन या तो अतीत में भटक रहा होता है या भविष्य में खोया रहता है, और इसी भटकाव में तुम अपनी शांति खो देते हो। अगर तुम ये समझ लो कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम आधे मुक्त हो जाओगे। और जब तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है, तो तुम पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। यही असली शक्ति है, यही असली आज़ादी है। याद रखो, चिंता मत करो, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रयोग है। श्री कृष्ण ने देखा था कि जब व्यक्ति चिंता को छोड़ देता है तो वह सिर्फ शांत नहीं होता, वह समझदार बन जाता है, क्योंकि अब उसका मन देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, और यही समझ जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश है। तो अगली बार जब चिंता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे, उसे मत भगाओ, उसे मत दबाओ, बस उसे देखो, ठीक वैसे ही जैसे तुम आकाश में बादलों को गुजरते हुए देखते हो, क्योंकि बादल कभी स्थायी नहीं होते और तुम्हारी चिंता भी बस एक गुजरता हुआ बादल है। वह आएगी, कुछ पल ठहरेगी और फिर चली जाएगी। चाहे वो चिंता हो, डर हो या कोई भारी विचार, तुम आकाश बने रहो, विशाल, शांत, अडिग, क्योंकि आकाश कभी बादलों से नहीं डरता। और जिस क्षण
तुम खुद को आकाश की तरह महसूस करोगे। तुम्हें समझ आ जाएगा कि श्री कृष्ण ने जो कहा था वह सिर्फ शब्द नहीं थे, वह एक जीता जागता सत्य था। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है। लोग होते हैं, काम होता है, जिम्मेदारियाँ होती हैं, लेकिन भीतर कुछ टूटा टूटा सा महसूस होता है, एक खालीपन जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, एक दर्द जिसका कोई नाम नहीं होता। हर सुबह उठकर लगता है कुछ सही नहीं है, और हर रात सोने से पहले वही विचार बार बार मन में गूंजते रहते हैं, क्या मैं कभी शांति पा सकूंगा? और यही वह क्षण है जहाँ से असली यात्रा शुरू होती है। यही वह जगह है जहाँ श्री कृष्ण का मार्ग शुरू होता है, क्योंकि उन्होंने कहा था तुम्हारी समस्या बाहर नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारी प्रतिक्रिया में है। बाहर की दुनिया वैसी ही दिखाई देती है जैसे तुम्हारे भीतर की स्थिति होती है। अगर भीतर भय है तो बाहर हर इंसान खतरा लगता है। अगर भीतर क्रोध है तो हर बात चुभती है, और अगर भीतर चिंता है तो हर परिस्थिति भारी लगने लगती है। यानी दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारा देखने का तरीका बदलता है, और यही सबसे बड़ा मोड़ है। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा बाहर मत भागो, भीतर झांको, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही दुनिया को जीत सकता है। और यही बात आज का मनोविज्ञान भी कहता है, हर भावना तुम्हारी परसेप्शन से जन्म लेती है। तुम दुनिया को जैसे देखते हो वह तुम्हें वैसी ही दिखाई देने लगती है। अगर तुम्हारा चश्मा चिंता का है तो हर जगह डर दिखाई देगा। अगर तुम्हारा नज़रिया नकारात्मक है तो हर चीज़ बोझ लगने लगेगी। तो पहला कदम क्या है? श्री कृष्ण ने कहा मन को बदलने की कोशिश मत करो, मन को देखो, क्योंकि सच यह है कि मन को बदलने की कोशिश ही सबसे बड़ी गलती है। जब तुम कहते हो मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, उसी क्षण तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हो, और ये अंदर की लड़ाई धीरे धीरे तुम्हें कमज़ोर बना देती है। यही आंतरिक संघर्ष चिंता को और गहरा कर देता है। तुम जितना भागते हो वह उतनी तेज़ी से तुम्हारा पीछा करती है। मनोविज्ञान इसे कहता है रेजिस्टिव थिंकिंग लूप, यानी जिस विचार को तुम हटाना चाहते हो वह और ज़्यादा ताकत के साथ लौट आता है। जैसे पानी को दबाने की कोशिश करो तो वह और ज़ोर से ऊपर उठता है। ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार भी हैं। इसलिए अब लड़ना बंद करो। थक चुके हो ना, तो अब बस देखो चुपचाप, बिना जजमेंट के, बिना डर के, क्योंकि तुम विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख सकता है। श्री कृष्ण ने समझाया जो दिख रहा है उसे बस देखने दो, मत भागो, मत रोकने की कोशिश करो, मत लड़ो, क्योंकि जिस चीज़ से तुम लड़ते हो वह और मजबूत हो जाती है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब चिंता आए तो उसे स्वीकार करो, उसे पहचानो, उसे नाम दो, और बस इतना कहो, हाँ मैं देख रहा हूँ कि चिंता आई है। ये छोटा सा वाक्य एक चमत्कार करता है, क्योंकि उसी पल तुम चिंता से अलग हो जाते हो। तुम चिंता नहीं हो, तुम सिर्फ उसे देखने वाले हो, और जो देखने वाला होता है वो कभी चिंता नहीं होता। यही समझ, यही बोध पहली बार तुम्हारे मन को राहत देता है। यही साक्षी भाव ध्यान की शुरुआत है, और यहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। श्री कृष्ण ने कहा सांस को देखो, क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है और विचार हमेशा भविष्य में भटकते रहते हैं। जब तुम सांस पर लौटते हो तो अनजाने में चिंता से दूर चले जाते हो, तुम वापस आ जाते हो इस पल में, इस क्षण में जहाँ शांति छुपी हुई है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब व्यक्ति अपनी सांस पर ध्यान देता है तो उसके शरीर में पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है,
और ये सिस्टम अपने आप शांति लाता है, स्थिरता लाता है, सुकून लाता है, यानी ध्यान कोई रहस्यमयी क्रिया नहीं है। यह एक गहरा वैज्ञानिक अभ्यास है। श्री कृष्ण ने सिखाया, सांस को ऐसे देखो जैसे कोई नदी बह रही हो, ना उसे तेज करो, ना उसे रोकने की कोशिश करो, बस उसके साथ बहो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे विचार धीमे पड़ने लगे हैं, मन का तूफान शांत होने लगा है और उसी शांति में तुम पहली बार खुद को महसूस कर पाओगे। लेकिन यही एक और गहराई है, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। श्री कृष्ण ने कहा, जैसा है वैसा ही देखो, मत कहो ये अच्छा है, ये बुरा है, बस कहो ये है। और जैसे ही तुम ये कहना सीख जाते हो, तुम्हारा मन तर्क करना छोड़ देता है, वह लड़ना छोड़ देता है, वह स्वीकार करना शुरू कर देता है। और यही स्वीकृति चिंता का अंत है, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम विरोध नहीं करते, और जहाँ विरोध खत्म होता है वहीं शांति शुरू होती है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है तो उनका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इसे कहा जाता है लेबलिंग इफ़ेक्ट, जहाँ तुम अपनी भावना को पहचानते हो, उसे नाम देते हो और उसी क्षण तुम्हारा दिमाग उसके प्रति कम प्रतिक्रिया देने लगता है। तो अगली बार जब चिंता आए, भागना मत, उसे पहचानो, उसे नाम दो और धीरे से कहो, हाँ चिंता, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। बस इतना कहना ही तुम्हारे मन को हल्का कर देता है। फिर आती है एक और गहरी समझ, अनित्य भाव, इम्पेरमनेंस। श्री कृष्ण ने कहा, कुछ भी स्थायी नहीं है, न तुम्हारे विचार, ना तुम्हारा दुख, ना तुम्हारी चिंता, सब कुछ अस्थाई है। वे आएंगे, कुछ देर ठहरेंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन समस्या ये नहीं है कि वे आते हैं, समस्या ये है कि तुम उन्हें पकड़ लेते हो, तुम उन्हें रोकना चाहते हो, उन्हें स्थायी बनाना चाहते हो, और यही पकड़ उन्हें टिकाए रखती है। मनोविज्ञान इसे कहता है टेम्पोरल अटैचमेंट, यानी जब तुम किसी भावना को स्थायी मान लेते हो तो तुम उससे डरने लगते हो। लेकिन जैसे ही तुम ये समझ जाते हो कि ये भी गुजर जाएगा, उसी पल तुम्हारा डर कम होने लगता है, और जहाँ डर खत्म होता है वहीं चिंता भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। श्री कृष्ण ने अपने शिष्यों को सिखाया था, हर भावना को एक बादल की तरह देखो। बादल आते हैं, ठहरते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन आकाश वैसा ही रहता है, विशाल, शांत, अडिग, और तुम वही आकाश हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी चिंताएं, ये सब बस गुजरते हुए बादल हैं। उन्हें पकड़ो मत, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें गुजरने दो। धीरे धीरे जब तुम इस सत्य को जीने लगते हो, जब तुम साक्षी भाव, स्वीकृति और अनित्य भाव का अभ्यास करते हो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे रूपांतरित होने लगता है। अब तुम चिंता में डूबते नहीं, तुम उसे ऊपर से देख पाते हो, और यही देखना मुक्ति है, यही देखना आज़ादी है। एक दिन एक व्यक्ति श्री कृष्ण के पास आया। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर हार साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैं ध्यान करता हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं होता, हर समय चिंता चलती रहती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम शांत मन की तलाश कर रहे हो, जबकि ध्यान का अर्थ मन को शांत करना नहीं है, उसे समझना है। यह सुनकर वह व्यक्ति चुप हो गया, क्योंकि वह लड़ रहा था अपने ही मन से। उसने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, जब मन बेचैन हो तो बेचैनी को देखो, जब मन शांत हो जाए तो शांति को देखो, और जो इन दोनों को देख रहा है, जो हर स्थिति में
स्थिर है वही तुम हो। यह बात तो सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसमें पूरी ज़िंदगी बदल देने की ताकत है। यही है मेटा अवेयरनेस, जहाँ व्यक्ति अपनी सोच को देखना शुरू कर देता है और जैसे ही वह देखने लगता है उसकी आत्म जागरूकता बढ़ने लगती है। धीरे धीरे यह अभ्यास चिंता की जड़ को काट देता है, क्योंकि अब चिंता तुम्हारे साथ खेल नहीं पाती। वो आती है, तुम उसे देखते हो और वो अपने आप गिर जाती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह अभ्यास है, यह धैर्य है, यह खुद को समझने की यात्रा है। श्री कृष्ण ने भी वर्षों तक यही अभ्यास किया था, तब जाकर उन्होंने जाना कि जिसे हम चिंता कहते हैं वह कुछ और नहीं, बस मन का एक चलता हुआ दृश्य है, एक फिल्म जो आती है और चली जाती है। तो और जिस दिन उन्होंने ये सत्य देख लिया, उसी दिन भीतर से एक स्वर उठा, सब ठीक है। वही क्षण था निर्वाण का। लेकिन निर्वाण का अर्थ मृत्यु नहीं है। निर्वाण का अर्थ है मन के भ्रमों की मृत्यु। और जब भ्रम मर जाते हैं तो जो बचता है वही सत्य होता है, वही जीवन होता है। मनोविज्ञान इसे कहता है कॉग्निटिव लिबरेशन, जहाँ व्यक्ति अब विचारों का गुलाम नहीं रहता, बल्कि विचार उसका उपकरण बन जाते हैं। वह सोचता है, लेकिन सोच में फंसता नहीं। वह महसूस करता है, लेकिन भावनाओं में खोता नहीं। यही असली आज़ादी है, यही असली जागरण है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो बीत गया उसे लेकर मत सोचो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो इस क्षण में है उसी में जीना सीखो। यह वाक्य सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसके भीतर पूरी ज़िंदगी बदल देने वाली गहराई छुपी है। सच्चाई ये है कि हम सब ने इसे बहुत बार सुना है, लेकिन बहुत कम समझा है, क्योंकि समझ सिर्फ सुनने से नहीं आती। समझ तब आती है जब शब्द अनुभव बन जाते हैं। और आज तुम्हारे साथ वही समझ साझा हो रही है, वही अनुभव जो श्री कृष्ण ने बोधि वृक्ष के नीचे महसूस किया था। वह कोई साधारण ज्ञान नहीं था, वह किताबों का दर्शन नहीं था, वह एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जो बाहर नहीं भीतर होती है। एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन जहाँ इंसान अपने ही मन से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति चिंता से मुक्त होता है तो उसकी ऊर्जा जो पहले डर में बंधी हुई थी अब सृजन में बदल जाती है। वही ऊर्जा जो तुम्हें तोड़ रही थी अब तुम्हें बना सकती है। यही परिवर्तन जीवन का असली निर्माण है। लेकिन एक सवाल, आखिर चिंता होती ही क्यों है? क्यों हम बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हमारे नियंत्रण में ही नहीं है? मनोविज्ञान कहता है मनुष्य का मस्तिष्क एक सुरक्षा यंत्र है। ये हर समय भविष्य की कल्पना करता रहता है ताकि हमें आने वाले खतरे से बचा सके। तो लेकिन जब ये कल्पना नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो यही मस्तिष्क हमें अंदर से तोड़ने लगता है, यहीं से जन्म लेती है व्यर्थ की चिंता, एक ऐसी आग जो धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को जला देती है, तुम्हारी शांति, हालांकि साथ तुम्हारा सुकून, तुम्हारी खुशी, सब कुछ राख कर देती है। जरा सोचो, जब तुम चिंता करते हो तो वास्तव में क्या कर रहे होते हो? तुम किसी समस्या का समाधान नहीं कर रहे होते, तुम बस अपने मन के भीतर एक नाटक खेल रहे होते हो। बार बार वही दृश्य, वही डर, वही हार, और हर बार तुम खुद को हारता हुआ देखते हो। यही है चिंता। श्री कृष्ण ने कहा था, चिंता उस चीज़ को नहीं बदल सकती जो होना तय है, लेकिन ये तुम्हारे भीतर की शांति को ज़रूर नष्ट कर देती है। और यही बात मनोविज्ञान भी कहता है। ओवर थिंकिंग
समस्याओं को हल नहीं करती, बल्कि उन्हें और बड़ा बना देती है। यानी जब तुम ज़्यादा सोचते हो तो तुम समाधान से नहीं, भ्रम से जुड़ जाते हो, और धीरे धीरे यही भ्रम तुम्हारी सच्चाई बन जाता है। चिंता की जड़ क्या है? अनिश्चितता का भय। जब तुम भविष्य को साफ साफ नहीं देख पाते तो तुम्हारा मन खुद ही एक कहानी बना लेता है, और वो कहानी ज़्यादातर नकारात्मक होती है, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क शांति नहीं, सुरक्षा चाहता है। वो हमेशा पूछता है, अगर कुछ गलत हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मुझे छोड़ देंगे तो। लेकिन सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारे मन का पुराना पैटर्न है। मनोविज्ञान इसे कहता है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, वही प्रणाली जिसने हजारों साल पहले तुम्हारे पूर्वजों को जंगल में जीवित रखा था। तब ये डर जीवन बचाता था, लेकिन आज वही डर जीवन को खा रहा है। समय बदल गया है, लेकिन तुम्हारा मन अब भी पुराने डर के हिसाब से चल रहा है, और यही सबसे बड़ा संघर्ष है। और यही वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने सच्चाई को देखा। उन्होंने इस पुराने प्रोग्राम को समझा और उसे तोड़ने का तरीका बताया। उन्होंने कहा, जो डरता है वह 2 बार मरता है, एक बार अपनी कल्पना में और दूसरी बार सच्चाई में। तो क्या ये समझदारी है कि तुम पहले ही खुद को डराकर जीते रहो, या अब समय आ गया है इस डर को पहचानने का, इससे भागने का नहीं, बल्कि इसे देखने का, इसे समझने का, और धीरे धीरे इसे जाने देने का। क्योंकि असली आज़ादी डर के ख़त्म होने में नहीं है, असली आज़ादी डर को समझने में है। हम चिंता को इतनी मजबूती से पकड़कर बैठे रहते हैं जैसे वह कोई अमूल्य वस्तु हो, जैसे अगर उसे छोड़ दिया तो कुछ बहुत बड़ा खो जाएगा। हम लगातार सोचते रहते हैं, बिना रुके, बिना थके, इस उम्मीद में कि शायद किसी एक विचार में कोई जादुई समाधान मिल जाए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। मनोविज्ञान कहता है, जब तुम लगातार चिंता करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क पैरालिसिस बाय एनालिसिस की स्थिति में चला जाता है। यानी तुम इतना सोचते हो कि कुछ करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। तुम थक जाते हो बिना कुछ किए ही, तुम हार जाते हो बिना लड़े ही, और यही सबसे खतरनाक जाल है। श्री कृष्ण ने इसी अवस्था को कहा था अज्ञान का बोझ। उन्होंने कहा, चिंता करने वाला मन उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में जल तो रहा है, लेकिन रोशनी देने से ज़्यादा खुद को ही जला रहा है। और सिर्फ खुद को ही नहीं, अपने आसपास की हर चीज़ को भी। जरा ठहर कर सोचो, हर दिन तुम अपनी कितनी ऊर्जा सिर्फ इस सोच में खर्च कर देते हो कि क्या होगा, और जब वह चीज़ वास्तव में होती है तो 90% बार वह उतनी बुरी नहीं होती जितनी तुमने अपने मन में बना ली थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे विचार हमेशा सच नहीं होते। कई बार वे तुम्हें धोखा देते हैं, और यही सबसे बड़ा बोध है। विचार सच्चे नहीं होते, साक्षी सच्चा होता है। विचार बदलते रहते हैं हर पल, कभी चिंता, कभी डर, कभी उम्मीद, लेकिन वह जो इन सबको देख रहा है वह नहीं बदलता। वही तुम हो, वही तुम्हारा असली स्वरूप है, और उसी से जुड़ना ही मुक्ति है, यही शांति है। मनोविज्ञान भी यही कहता है, जब तुम अपने विचारों से दूरी बनाते हो और उन्हें देखना शुरू करते हो तो तुम्हारे मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में एक नई जागरूकता सक्रिय हो जाती है। यही वो हिस्सा है जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करता है, जो तुम्हें संतुलन देता है, यानी जो अनुभव ध्यान से मिला था वह आज विज्ञान में भी सिद्ध हो चुका है। श्री कृष्ण ने एक बार अपने शिष्य आनंद से कहा था,
मनुष्य अपनी पीड़ा दो बार झेलता है। पहली बार जब दुख वास्तव में आता है और दूसरी बार जब वह आने से पहले ही उसकी कल्पना करता है। सोचो कितनी गहरी बात है ये। तुम खुद को उस दर्द से पहले ही जला देते हो जो अभी आया भी नहीं है। मनोविज्ञान इसे कहता है एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी, जहाँ व्यक्ति घटना से पहले ही उसका दर्द महसूस करने लगता है। ये वैसा ही है जैसे आग जलने से पहले ही तुम खुद को जला लो। लेकिन ध्यान से सुनो, श्री कृष्ण ने कभी ये नहीं कहा कि चिंता करना गलत है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कभी कि चिंता पाप है। उन्होंने कहा चिंता को समझो, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वह बदल जाता है और जो समझ में नहीं आता वही बार बार लौटता है। इसलिए भागना नहीं है, दबाना नहीं है, बस देखना है। श्री कृष्ण ने कहा मन के विचारों को पकड़ो मत, बस उन्हें गुजरते हुए देखो, क्योंकि तुम बस उन्हें गलत समझ रहे हो। और जैसे जैसे ये समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगती है, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शांति जन्म लेने लगती है। वह शांति जो बाहर कहीं नहीं मिलती, वह शांति जो किसी चीज़ को पाने से नहीं बल्कि बहुत कुछ छोड़ देने से आती है। श्री कृष्ण ने कहा था जब तुम छोड़ देते हो तभी सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। और ये छोड़ देना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी ताकत है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है जब तुम भीतर से शांत होते हो तो बाहर की दुनिया भी बदली हुई लगने लगती है। वही लोग, वही परिस्थितियाँ, वही काम, लेकिन उनका असर तुम पर वैसा नहीं रहता। पहले जहाँ एक छोटी सी बात तुम्हें अंदर तक हिला देती थी, अब वही बात तुम्हारे भीतर तूफान नहीं उठा पाती। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का परिवर्तन है। ये उस समझ का परिणाम है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ रही है। श्री कृष्ण ने कहा था जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तो तुम्हारे बाहर जीतने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। ये सिर्फ ध्यान की बात नहीं है, ये पूरे जीवन का सार है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी चिंता पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने जीवन की दिशा पर नियंत्रण पा लेता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है जब व्यक्ति का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल सक्रिय हो जाता है तो वह बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देता है। वह ये समझ जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं उसके साथ क्या करता हूँ वही मेरी पहचान बनाता है। और यही सच्ची आज़ादी है। श्री कृष्ण ने भी यही कहा था दुख का कारण घटना नहीं है, तुम्हारी प्रतिक्रिया है। और जब ये बात सिर्फ दिमाग में नहीं दिल में उतर जाती है तो हर परिस्थिति, हर व्यक्ति एक शिक्षक बन जाता है। अब तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब तुमने खुद को समझ लिया है। तुम अब बाहरी दुनिया से नहीं अपने भीतर से जी रहे हो। यही वो बिंदु है जहाँ चिंता शांति में बदल जाती है, जहाँ डर विश्वास में बदल जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, अपने दृष्टिकोण को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। और आज जब हर इंसान तनाव में जी रहा है, ये बात पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। हम हर चीज़ को नियंत्रित करना चाहते हैं, काम, पैसा, रिश्ते, भविष्य, और इसी कोशिश में हम सबसे कीमती चीज़ खो देते हैं, अपनी शांति, अपना संतुलन, अपनी समझ। श्री कृष्ण ने सिखाया कंट्रोल छोड़ दो, कॉन्शियसनेस अपनाओ। मतलब हर चीज़ को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश मत करो, बस हर स्थिति में सजग रहो, क्योंकि नियंत्रण सीमित है लेकिन सजगता अनंत है।
और जैसे जैसे तुम सजग होते जाते हो, तुम खुद ही अपने ऊपर नियंत्रण पाने लगते हो, बिना ज़बरदस्ती के, बिना संघर्ष के। मनोविज्ञान इसे कहता है फ्लो स्टेट, जहाँ व्यक्ति पूरी तरह वर्तमान में होता है। ना कोई चिंता, ना भविष्य का डर, वो बस करता है, जीता है, अनुभव करता है। और श्री कृष्ण ने इसी को कहा ध्यान की अवस्था, जहाँ तुम काम करते हो लेकिन भीतर से स्थिर रहते हो, जहाँ तुम चलते हो लेकिन भीतर से शांत रहते हो, जहाँ तुम जीते हो लेकिन भीतर से अडिग रहते हो। अब ज़रा सोचो, अगर तुम इस अभ्यास को हर दिन अपने जीवन में उतार दो तो तुम्हारा काम, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी सोच, सब कुछ कितनी सहजता से बहने लगेगा। अब तुम्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारा मन स्थिर हो चुका है। श्री कृष्ण ने कहा था, स्थिर मन में सत्य का प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट दिखाई देता है। जब मन शांत होता है तो जीवन की हर बात धीरे धीरे साफ होने लगती है। और यही बात मनोविज्ञान भी कहता है, जब मस्तिष्क तनाव से मुक्त होता है तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। तुम चीज़ों को वैसा देख पाते हो जैसी वे वास्तव में हैं। इसीलिए जो व्यक्ति चिंता से मुक्त होता है वो सिर्फ शांत नहीं होता, वह बुद्धिमान भी बन जाता है, क्योंकि अब वह प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से जी रहा होता है। धीरे धीरे इस यात्रा में एक और परिवर्तन आता है। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका है हर व्यक्ति अपनी अपनी यात्रा पर है। हर किसी का संघर्ष अलग है, हर किसी का दर्द अलग है, और यही समझ तुम्हारे भीतर करुणा को जन्म देती है। अब तुम जज नहीं करते, तुम तुलना नहीं करते, तुम बस देखते हो, समझते हो। और यही करुणा वह ऊर्जा है जो श्री कृष्ण के हर शब्द में बहती थी। वह करुणा जो न निर्णय करती है, न तिरस्कार, वह बस समझती है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं एम्पैथिक अवेयरनेस, जहाँ तुम दूसरों की भावनाओं को महसूस करते हो लेकिन उनमें डूबते नहीं। तुम सहानुभूति रखते हो लेकिन खुद को खोते नहीं। यही संतुलन सच्ची आध्यात्मिकता है। श्री कृष्ण ने कहा था, सच्चा ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि हृदय को खोलना है। और जब हृदय खुलता है तो चिंता, द्वेष, भय सब पिघलने लगते हैं, क्योंकि प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ प्रेम है वहाँ भय नहीं, जहाँ जागरूकता है वहाँ चिंता नहीं। अब ज़रा देखो, तुम्हारा जीवन धीरे धीरे बदल चुका है। तुम वही हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब वही परिस्थितियाँ तुम्हें हिला नहीं पाती,